अरबपति ढोंगी बाबा राम रहीम जेल में पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, तो वहीं जेल में मसाज के लिए उसने अपनी सबसे करीबी हनीप्रीत को साथ रखने की मांग भी की है। चंद दिन पहले तक जो आशीर्वाद बरसाता था, आज जेल में खुद कृपा मांग रहा है। चंद दिन पहले तक जो सरकारें बनवाता था, आज दीवारों से बात कर रहा है। बलात्कारी राम रहीम की जिंदगी अब बदल चुकी है। कल तक ऐशो आराम की जिंदगी काटने वाला राम रहीम अब जेल में वक्त बिता रहा है। कल तक जिसकी रूबरू नाइट्स में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे होते थे, अब उसकी एक दिन की कमाई मात्र 40 रुपए से ज्यादा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में बलात्कारी राम रहीम अपनी मुंह बोली बेटी हनी के लिए तड़प रहा है। राम रहीम की तरफ से सीबीआई कोर्ट में अपील की गई है कि हनीप्रीत को जेल में साथ रहने की अनुमति दी जाए। अपील में कहा गया है कि हनीप्रीत फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ उसकी मसाज भी किया करती थी। ऐसी एक बार नहीं, दो बार अर्जी अदालत को दी गई। दोनों बार वजह अलग अलग बताई गई। पहली अर्जी रोहतक जेल पहुंचते ही दी गई थी। राम रहीम ने कहा था कि उसे हाइपरटेंशन की बीमारी है, डायबिटीज भी है और पीठ में दर्द भी रहता है, पर डॉक्टरों ने जांच में यह दावा झूठा पाया। इसके बाद जेल में रहते हुए राम रहीम ने फिर से याचिका लगाई। इस बार भी उसने पीठ में दर्द के बहाने हनीप्रीत को जेल में साथ रखने की इजाजत मांगी। राम रहीम के साथ ग्लैमर की दुनिया में साथ नजर आने वाली हनीप्रीत फरार है। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने 25 अगस्त को राम रहीम को पुलिस के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश की थी। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। केस रजिस्टर्ड है। जब एक्यूज्ड किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और उस बात को चेक करना आवश्यक होता है और वो सीरियस है, तो हमने उसके खिलाफ जारी करवाया। जारी करवाने के उपरांत हम एक बारी उस व्यक्ति से बात करके इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए हैं उनकी सत्यता पता लगाएंगे और जैसा आगे हालात बनेंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। हनीप्रीत को पिछले कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही है। हनीप्रीत को आखिरी बार रोहतक के संजय चावला के साथ देखा गया था, जो राम रहीम का अनुयायी है। संजय चावला ही वो शख्स है जिसने हनीप्रीत को 40 मिनट अपने घर में पनाह दी। संजय चावला ने ऐसा डेरा की नंबर 2 विपासना इंसा के कहने पर किया। फोन आया उनका, तो उन्होंने बोला जी ऐसा गुरुजी को रोहतक जेल में, सुनहरे जेल में लाया गया है, उनके साथ उनकी बेटी हनीप्रीत जी भी आई हैं। तो मैंने बोला ठीक है जी, लेकिन आपको ये करना है कि आप वो इस समय सुनहरे जेल में बाहर खड़े हैं, तो आप उनको जाके ले आओ। तो मैंने बोला जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मेरी मदर एक्सपायर हो चुके हैं और कल उनकी 13वीं है, सभी रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैंने बोला नहीं जी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ही समय लगेगा, उनको बाहर से लेके आना है और हमारी गाड़ी जब तक आ रही है तो आप ले आओ। संजय चावला की बातों से साफ है कि हनीप्रीत को अंडरग्राउंड करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बलात्कारी बाबा राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरे में बैठे उसके करीबी लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि हनीप्रीत को किसी भी तरीके से रोहतक जेल से सही सलामत बाहर निकालना और किसी महफूज ठिकाने तक पहुंचाना।